एक समय की बात है, जादुई दुनिया के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल था। इस महल में दो परी बहनें रहती थीं, नायरा और आर्या। दोनों बहनें न सिर्फ बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि शक्तिशाली जादूगरनियां भी थीं। नायरा बड़ी बहन थी, शांत और समझदार, जबकि आर्या चुलबुली और जिज्ञासु थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। उनके महल में कई विशाल और सुंदर कमरे थे। हर कमरे की दीवारों पर रंग बिरंगी सजावट थी। उनमें से एक कमरा उनकी सबसे प्यारी जगह थी, लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और वहां ढेरों जादुई किताबें थीं। नायरा और आर्या को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था और जादुई किताबों से वे नई नई जादुई विधाएं सीखती थीं। एक दिन दोनों बहनें हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बैठी थीं और नई कहानियों में खोई हुई थीं। आर्या, जो छोटी बहन थी, अचानक एक अनोखी किताब पर उसकी नजर पड़ी। वह किताब बाकी सभी किताबों से अलग और बेहद सुंदर थी। उसकी बाहरी सजावट रंग बिरंगे चमकदार पत्थरों से की गई थी और उसमें जादुई ऊर्जा का एक अलग ही आभास था। आर्या ने उत्सुकता से नायरा को पुकारा, दीदी, ये देखो, कितनी सुंदर किताब है। इसमें एक चित्र बना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। नायरा ने किताब की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आर्या, ये तो यूनिकॉर्न का चित्र है। आर्या की आंखें चमक उठीं। यूनिकॉर्न? दीदी, क्या ये सच में होते हैं? मुझे इन्हें देखना है। नायरा थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, यूनिकॉर्न बहुत दुर्लभ होते हैं। लोग कहते हैं कि वे पहाड़ियों के बीच छिपे रहते हैं और उन्हें देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वे बेहद प्यारे और शक्तिशाली होते हैं। आर्या ने जिद करते हुए कहा, दीदी, चलो ना, हम यूनिकॉर्न को खोजने चलते हैं। मुझे सच में उन्हें देखना है। नायरा पहले तो हिचकिचाई, पर अपनी बहन की मासूम जिद के आगे वह ना नहीं कर सकी। आखिरकार दोनों बहनें अपने जादुई महल से यूनिकॉर्न की तलाश में निकलने का निर्णय करती हैं। नायरा ने अपने जादुई मंत्रों से एक नक्शा निकाला, जिस पर यूनिकॉर्न के संभावित ठिकाने दिख रहे थे। यूनिकॉर्न अक्सर पहाड़ों में रहते हैं, नायरा ने आर्या को समझाया। तो चलो पहाड़ों की ओर, आर्या ने उत्साह में कहा। दोनों बहनों ने अपने जादुई पंख फैलाए और हवा में उड़ने लगीं। आसमान में उगता सूरज उनकी परियों जैसी छवि को और भी सुंदर बना रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके रंग बिरंगे परिधान इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। पहाड़ों की ओर जाते समय वे सुंदर जंगलों और नदियों के ऊपर से गुजरे, जहां से गुजरते हुए उनके परों से जादुई चमकदार रेखाएं निकल रही थीं। आखिरकार वे दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियों के पास पहुंच गईं। वहां हवा में एक अलग ही जादू का अनुभव हो रहा था। नायरा ने कहा, यहीं कहीं यूनिकॉर्न होगा, हमें बस उसे ढूंढना होगा। आर्या, जो हमेशा चुलबुली और उत्साही रहती थी, ने तुरंत पहाड़ियों के बीच दौड़ लगानी शुरू कर दी। नायरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। थोड़ा धैर्य रखो आर्या, नायरा ने हंसते हुए कहा। दीदी देखो, आर्या अचानक चिल्लाई। दूर एक पहाड़ी की चोटी पर कुछ हलचल सी हो रही थी। नायरा ने अपनी आंखों को थोड़ा ध्यान से देखा और फिर बोली, वहां कुछ है, चलो देखते हैं। दोनों बहनें तेजी से उड़ते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचीं और वहां जो नजारा था वह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। चोटी पर एक खूबसूरत यूनिकॉर्न खड़ा था। उसका शरीर इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था और उसकी सुनहरी सींगें आसमान को चीरती सी प्रतीत हो रही थी। उसकी चमकदार आंखों में एक गहरा जादू था जो दोनों बहनों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। आर्या खुशी से चिल्लाई, देखो दीदी, ये कितना सुंदर है। नायरा भी हैरान थी, यह वाकई में अद्भुत है। आर्या, हमें इसे करीब से देखना चाहिए, लेकिन बहुत धीरे से, ताकि यह डर न जाए। दोनों बहनें धीरे धीरे यूनिकॉर्न के पास पहुंचीं। यूनिकॉर्न ने उनकी ओर देखा, लेकिन वह शांत और सहज था। नायरा ने हल्के से उसे छुआ और एक जादुई प्रकाश चारों ओर फैल गया। यूनिकॉर्न ने अपने जादुई सींग से एक प्रकाश की किरण निकाली जो सीधा आर्या और नायरा पर पड़ी। उस पल दोनों बहनें एक नई जादुई शक्ति से भर गईं। यूनिकॉर्न ने अपनी आंखों से यह संदेश दिया
कि वे अब उसके संरक्षक बन गए हैं और वे कभी भी मुसीबत में हों तो उसे याद कर सकती हैं। नायरा और आर्या ने खुशी और गर्व से यूनिकॉर्न को धन्यवाद दिया। अब हम हमेशा इस पल को याद रखेंगे, नायरा ने कहा। आर्या ने खुशी से कहा, अब मैं यूनिकॉर्न को देख चुकी हूँ दीदी, ये हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन है। दोनों बहनें खुशी खुशी अपने महल की ओर लौट आईं और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में उस किताब को एक विशेष जगह पर रख दिया। वे अब और भी शक्तिशाली जादूगरनियां बन चुकी थीं, लेकिन उनके दिलों में वह मासूमियत और प्यार अभी भी वैसे ही बना रहा। और इस तरह नायरा और आर्या की यूनिकॉर्न की खोज की यह कहानी जादू, दोस्ती और बहन के प्यार की मिसाल बन गई।